कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं कंक्रीट लैब में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बीटेक सिविल से हैं उनके लिए कंक्रीट लैब में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं वो कंक्रीट के रिलेटेड, उसके लिए कंक्रीट लैब हर कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। उसमें से जो एक सबसे मेन हमारा इक्विपमेंट है, मशीन है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक्सेलरेटेड कार्बोरेशन चेंबर। तो एक्सेलरेटेड कार्बोरेशन चेंबर हमारा किस काम आता है? ये हमारा कॉम्बिनेशन डेप्थ, यानी कि कॉम्बिनेशन की जो ड्यूरेबिलिटी हम चेक करते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए हम कॉम्बिनेशन डेप्थ चेक करते हैं। तो कॉम्बिनेशन डेप्थ, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि ये जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये ईयर्स लेता है, फिर ये अभी इफेक्ट हमें दिखा रहा है। तो उसको हमें 5 साल बाद, 10 साल बाद कंक्रीट पे कॉम्बिनेशन का क्या इफेक्ट आएगा, उसको एक्सेलरेटेड रिजल्ट हमें चाहिए होते हैं, जिसके लिए हम एक्सेलरेटेड कॉम्बिनेशन चेंबर में स्पेसिमेन को कॉस्ट करने के बाद 28 दिन या 70 दिन पे डालते हैं। उसके बाद हम उनका कॉम्बिनेशन टेस्ट चेक करते हैं, कॉम्बिनेशन डेप्थ कितनी आएगी। तो वो पूरा प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि डिफरेंट कॉलेज में हमारी जो कॉम्बिनेशन चेंबर मशीन होती है वो डिफरेंट होती है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। अभी मेरे कॉलेज में जो है, अभी हम ये वीडियो आपको GNE कॉलेज, तो इस वीडियो में हम पूरा आपको दिखाएंगे इस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स से उनको कैसे मशीन के अंदर डालना है। पूरा ये जो आप यहाँ पर सिस्टम देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक डिजिटल मीटर्स यहाँ हमें दिख रहे हैं, क्या इनका काम रहेगा, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं चेंबर की पिछली वाली साइड पे आ सकता हूँ। शुरू में जब भी हमें कॉम्बिनेशन टेस्ट करना है, कॉम्बिनेशन डेप्थ चेक करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, पीछे आपको 2 पावर सप्लाई AC की सप्लाई मिलेगी, जो हमारे 2 स्विच आपको यहाँ मिलेंगे। एक आपका चेंबर का रहेगा, आप आपका कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर आप यहाँ देख सकते हैं, ये 40 kg का सिलेंडर आप चेंबर के पीछे देख सकते हैं। इसको पहले चेक करना होता है। इन दोनों को ऑन करके आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इन दोनों को ऑन करता हूँ। एक मेरा चेंबर का रहेगा, एक मेरी सप्लाई जो AC की है वो कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर की रहेगी। तो फर्स्ट चेक करना होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर में है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दोनों आप यहाँ पर डायल गेज दिख रहे हैं। तो इन डायल गेज में आपको यहाँ से स्टॉप कॉक भी दिया गया है, यहाँ से आप ओपन करके इसको या क्लोज करके, अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज करके बंद करता हूं तो डायल गेज में जो रीडिंग है वो बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है सप्लाई बंद हो गई है, यहाँ इसकी लाइट भी ऑफ हो जाएगी। जो ही मैं इसको ऑन करूंगा तो इसका मतलब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड में अभी सप्लाई है वो जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें अभी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अंदर मौजूद है या नहीं है, वो आपको इन 2 डायल गेज से पता चलता है। अब हम आएंगे इसके फ्रंट पोर्शन में, यहाँ आप देख सकते हैं CO2 इंडिकेटर है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर कैसे आपको मेंटेन करना है, क्या करना है। तो यहाँ से पहले मैं सारे स्विच आपको बंद करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, पीछे से हमने AC सप्लाई ऑन की है। सबसे पहला काम जो आप यहाँ को करना है, तो आपको मास्टर बटन जो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर वाला, इसको ऑन करना है। इससे आपके चेंबर में सप्लाई ऑन हो जाएगी। सप्लाई ऑन होते ही तो आप जो टेस्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस मौसम में कर रहे हैं। मान लो अगर आपका गर्मियों का सीजन है या गर्मी ज्यादा नहीं है, विंटर है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उस मंथ्स में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती यहाँ, तो किस मौसम में आप ये टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका हीटिंग और कूलिंग सिस्टम चलेगा। तो यहाँ पर आप तीसरा बटन जहाँ पर देखते हैं, मास्टर बटन से आपका सारा सप्लाई ऑन हो जाता है पूरी। नंबर 2 में आपका हीट बटन मिलेगा। जब आपका टेम्परेचर कम होगा, जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपको हीट इंक्रीज करने के लिए, जितना आपको एज पर जो इसके डिजाइनेबल कोड से, अगर आप 15 ISO 1959 हमारा जो कोड है, इसके साथ कंक्रीट टेस्टिंग का पार्ट 5, उसमें अगर आप चेक करेंगे, या ISO 1920 वाला कोड जो इंटरनेशनल कोड है, उसमें चेक करेंगे तो आपको डिजायरेबल आपकी जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी रहनी चाहिए वो सारा फिट आप इससे कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो अगर टेम्परेचर कम है बाहर, मान लो आपको कोड कह रहा है आपका टेम्परेचर रहना चाहिए 30 ± 2 का, तो अभी अगर आपका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ रहा है, आप इसको हीट बटन ऑन करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो आप जून जुलाई में टेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त गर्मी यहाँ 40 के आसपास रहती है, 40-45 रहती है, तो आपको नीचे रहना है, तो उसके लिए आपका कूलिंग बटन है, आप कूलिंग बटन ऑन करके AC चला सकते हैं, जिससे अंदर चेंबर की जो ह्यूमिडिटी है या टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी बटन आ रहा है, आपको ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है। एज पर IS आपको 50 या 50 ± 5 के साथ आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो रही तो आप डीह्यूमिड बटन को ऑन करके इस ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। अंदर अगर आपको लाइट की सिस्टम लाइट जरूरत होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं, लाइट का बटन ऑन करके आपको चेंबर के अंदर LED लाइट दिखेगी। तो ये आपका CO2 कंट्रोल बटन है। तो आपको CO2 की सप्लाई अंदर कितनी चाहिए,
तो जितना आपके अंदर इसके अंदर कंक्रीट का वॉल्यूम होगा उसके हिसाब से आपको CO2 यहाँ से फिट करना है। यहाँ से उसका बटन आपको मिल रहा है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का जो मीटर लगा है, अगर आपको अप करना है डाउन करना है, यहाँ पर आप इसके बटन देख सकते हैं। इन स्विच को अप डाउन करके आप टेम्परेचर और आपकी जो ह्यूमिडिटी है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हमने चेंबर को ऑन किया, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे सैंपल के चेंबर के अंदर पड़े हैं। ये 100 mm क्यूब्स है। 100 mm क्यूब्स को पहले हम कास्ट करते हैं। कास्टिंग के बाद इनको 28 डेज की क्यूरिंग के लिए रखते हैं। 28 डेज इनको निकालने के बाद हम 14 डेज लेब एनवायरनमेंट में इनको ड्राई अप के लिए रखते हैं। ड्राई होने के बाद इन पर हम क्या करते हैं, इन पर हम सीधे करते हैं वैक्स कोटिंग, यानी कि कोई भी कोटिंग को आपको 4 साइड इसके क्लोज करने हैं और 2 अपोजिट साइड आपको खुले रखने हैं कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि चैम्बर में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ताकि 2 साइड से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पेनिट्रेट हो सके और आपकी कार्बोनेशन डेप्थ लास्ट पर आपको मेजर करें। जब ये इस पर आप रखते हैं लगभग 28 डेज या 70 डेज के बाद इसको जब हम निकालते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको निकालने के बाद इसका हम इस क्यूब को हम काटते हैं। ये हमारा क्यूब है 100 mm का। अभी हमने चेंबर से इसको लगभग 28 दिन के बाद निकाला है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसको 4 साइड से अपोजिट, ये जो सारी 4 साइड इनको वैक्स कोटिंग से कोट किया है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इन 4 साइड से हमें पेनिट्रेट ना हो सके। और ये 2 अपोजिट साइड हमने बिल्कुल ऊपर रखे हैं जिन पे वैक्स कोटिंग नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 साइड से हमें पेनिट्रेट हुई होगी। अब हम इसको कंक्रीट कटर पे लगाएंगे और इसको काटेंगे बीच में। फिर इसको क्या करना है आगे, वो आगे चल के आपको बताएंगे। तो या देखेंगे आप मेरे हाथ पे आपको ये पर्पल कलर का ये पोर्शन मिलेगा। अभी जो क्यूब मेरे हाथ में था उसको हमने कटर से काट दिया है। तो काटने के बाद इस पर मैं फिनॉक्सिलिन स्प्रे कर रहा हूँ। फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर की हम सप्लाई कर रहे हैं, इसमें हमें 70% अल्कोहल होता है और फिनॉक्सिलिन हम इथाइल अल्कोहल होता है। तो इसको जब हम स्प्रे करते हैं, आप देख रहे हैं जो इंटरनल पार्ट है पर्पल वाला, इसका मतलब है ये नॉन कार्बोनेटेड एरिया है। और बाहर में जो जहाँ से आपको इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है ये जो 2 पोर्शन है, ये वो 2 पोर्शन जो हमने अनसील रखे थे, इस पोर्शन में हमारी डेप्थ आई है। अब इसको मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर करेंगे। अभी आप देख रहे हैं जो कलर आपको दिख रहा है पर्पल कलर, ये इस बोतल में आप मुझे देख सकते हैं, ये फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर है। इसको मैंने इस पर स्प्रे किया और इसकी स्प्रे की वजह से इसका कलर जो इंटरनल चेंज हो गया। और जो हमारा चेंज कलर नहीं है इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटेड रीजन। अब इस कार्बोनेटेड रीजन को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे कि कितनी mm हमारी कॉम्बिनेशन डेप्थ आई हुई है। इसको डेप्थ करने के लिए मेरे हाथ में आपको वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं, इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो हमें कम से कम मीन रीडिंग लेनी है, लगभग ये 7 दिखा रहा है इस पोर्शन पे, इस साइड ये 7 दिखा रहा है। हर साइड से आपको 2-2 रीडिंग लेनी है और फिर उनका मीन लेंगे हम। तो यहाँ से हमको ये थोड़ा उससे कम मिल रहा है, तो यहाँ हमें इस साइड से हमारी 7 आई थी, इस साइड से हमारी 5 मिल रही है। आप इसी को इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ से हमारी थोड़ी उससे भी कम है, यहाँ से हमें 4 मिल रही है और इस पोर्शन में हमारी मिल रही है कितनी, इस पोर्शन में हमारी 6 मिल रही है। अब 7, 6, 4 और 5 जो भी हमें आई उनका हम मीन लेंगे, वो हमें आएगी इस क्यूब की कार्बोनेशन डेप्थ आफ्टर 26 डेज। होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आया होगा, कैसे इस मशीन को ऑपरेट करना है, कैसे कार्बोनेशन डेप्थ हम चेक करते हैं। तो आपने देखा पूरा प्रोसीजर कार्बोनेशन डेप्थ कैसे मेजर करते हैं। ये जो कार्बोनेशन डेप्थ वाला था, तो इससे हमें पता क्या चला, अगर हमारी कार्बोनेशन डेप्थ जो हमने मेजर की ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो कंक्रीट है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। तो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए अगर हम मानेंगे कंक्रीट हमारा ड्यूरेबल है, तो उसका मतलब कार्बोनेशन डेप्थ हमारी कम आनी चाहिए। जितनी कार्बोनेशन डेप्थ कम आएगी उसका मतलब उतना हमारा कंक्रीट ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा, और जितनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका मतलब हमारा कंक्रीट कम ड्यूरेबल है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।